हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्चर में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल लाइव सेमिनार लिया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि मैं जो फ्री लाइव सेमिनार या फिर सेशन ले रहा हूँ उसके बारे में। कुछ लोग ज्वाइन हुए थे, पिछले वाले मेंबर भी मुझे, जो मेरे पेड मेंबर थे वो भी ज्वाइन हुए थे। उनको मैंने एक लॉजिक यहाँ पे बताया था, एक अच्छा खासा लॉजिक 5 मिनट के चार्ट पे समझाया था। उसी लॉजिक के तहत मार्केट चला। उनको भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और उसके हिसाब से अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे मैंने जो लॉजिक बताया था 45,000 से लेके 45,050 से लेके इस यहाँ पे जो लॉजिक मैंने बताया था उसी लॉजिक के हिसाब से अगर आज मार्केट ने ट्रेंड किया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एस करके और अपना एक कमेंट वहाँ पे व्यक्त कीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं कि डेली वाले कैंडल पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कल बताया था कि मार्केट देखो पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा ट्रेंडिंग चला रहा है। तो आज हो सकता है कि पॉज मार्केट करने की कोशिश करे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करे, और जब तक प्रॉफिट बुकिंग आ नहीं जाता, थोड़ा सा मार्केट पॉज नहीं हो जाता तो अगली मूवमेंट डिसाइड नहीं कर सकता मार्केट। यही मैंने कल समझाया था और आज बिल्कुल मार्केट ने उसी टाइप का हमको एक मोमेंटम देने की कोशिश यहाँ पे की है। अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे, इस यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है डेली वाला आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल स्टिक है उसको हम हैंगिंग मैन कह सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो कैंडल स्टिक यहाँ पे बना है डेली वाले टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम लॉन्ग लेग्ड डोजी कह सकते हैं। लॉन्ग हैंगिंग मैन भी एक बीरिश प्रेशर का कैंडल स्टिक होता है और वो भी टॉप पे आया है। और जो डोजी कैंडल है, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल, उसको हम इन डिसीजन कैंडल कह सकते हैं कि मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है, मगर बशर्ते उसको उस पर्टिकुलर हाई या लो को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए वहीं डिस्कशन करते हैं कि मार्केट कहाँ जाके कहाँ कैसे ओपन होता है, किस टाइप का हम प्राइस एक्शन मान के चल सकते हैं। तो देखिए मैं निफ्टी से चार्ट से चालू करता हूँ। 5 मिनट वाले चार्ट से निफ्टी ने क्या किया कि गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद देखिए मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। मैंने कल यही बताया था फ्री लाइव सेशन में कि मार्केट सस्टेन होने की संभावना कम है कल जाके, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से ऊपर ट्रेंडिंग चला रहा है। हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करे और वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग करते करते मार्केट यहाँ पे आया। मगर एक अच्छी बात निफ्टी के लिए यही है कि निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन मेंटेन करके निफ्टी चली आ रही है और वो ट्रेंड लाइन अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है। बिल्कुल निफ्टी ऊपर जाता है, फिर उसका सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, उसका सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन बनाता है, ऊपर जाता है, फिर उसी का सपोर्ट लेता है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी अभी भी ऊपर जाने के लिए तैयार है, ये कह सकते हैं। मगर ओपन कहाँ पे होता है कल के दिन, वो बहुत मायने रखेगा। अगर सपोज कल के दिन ओपन निफ्टी 19,402 मतलब 19,402 से लेके 19,360 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, इस 40 पॉइंट के बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड होगा। अगर मार्केट सपोज यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ऊपर के साइड पे 19,400 के आसपास कहीं पे ओपन होके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के स्पेंड करके कंसोलिडेट करके मार्केट अगर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली हमको फिर से एक बार ऊपर के साइड पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। मगर मार्केट अगर इसके नीचे 19,380 के नीचे अगर ओपन होता है और फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, फिर हमको हम ये मान के चल सकते कि एक नया ट्रेंड या फिर यूं कहें कि चेंज ऑफ द ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गए और उसके ऊपर ही हम शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। कहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हम थोड़ा सा शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। पहला वाला टारगेट हमको 19,340 मिलेगा, दूसरा वाला टारगेट हमको 19,300 मिलेगा और तीसरा वाला टारगेट हमको 19,250 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। मगर किस कंडीशन में? इस कंडीशन में अगर सपोज निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और इस पर्टिकुलर जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है 19,340 और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन कर देता है तो भी हम पी में बैठ सकते हैं। मगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर से हमको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है या फिर कंटिन्यूएशन का स्ट्राइक प्राइस बनता है, इस हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए हो गए निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो मैंने बिल्कुल एक लॉजिक समझाया था कल वाले फ्री सेशन में। अगर कोई यहाँ पे फ्री वाला सेशन देख रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि हमने यहाँ पे जो भी लॉजिक समझाया था मार्केट ने उसी तरह से ट्रेड किया। मैंने कल यही बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमको बिल्कुल भी उस मोमेंटम में ट्रेड नहीं करना है। गैप अप ओपन होती है मार्केट क्या कर सकता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने बिल्कुल ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर से लेवल ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक पी भी लिया था और ये पी मैंने कहाँ छोड़ दिया, बिल्कुल इस जोन के आसपास मैंने वो आधा क्वांटिटी छोड़ दिया और आधा क्वांटिटी बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसका लॉजिक भी मैंने ऑलरेडी कल वाले फ्री सेशन में बताया था। और मार्केट ने देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया। अगर
1 मिनट वाला टाइम फ्रेम देखोगे, 3 मिनट वाला देखोगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा। फिर ब्रेकआउट दे दिया और बिल्कुल जो कल का क्लोजिंग था उसके आसपास ही देखिए रिजेक्शन आया, या फिर यूं कहीं की प्रॉफिट बुकिंग हो गया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया और बिल्कुल कल का जो लो था उसका रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया, मगर फिर से बायर एक्टिवेट हो गया और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट दे दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। ये तो ट्रेड मैंने पकड़ा नहीं था, मगर ट्रेड मैंने कौन सा पकड़ा था वो भी बताता हूँ। मैंने पहले पीई का ट्रेड पकड़ा था, पीई में अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने लिया और बाद में जाके मैंने निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया था। और निफ्टी में ट्रेड मैंने कहाँ कैसे लिया था वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये निफ्टी वाला चार्ट है। निफ्टी वाला चार्ट देखिए, यहाँ से निफ्टी ने एक ट्रेंड अच्छा पकड़ा हुआ था और यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन बना हुआ था। जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एक सी में ट्रेड लिया था, वो अच्छा खासा ऊपर तक चला गया। और जो बैंक निफ्टी में मैंने सी में ट्रेड लिया, वो सी में मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास। वो क्यों लिया, देखिए 45,400 के आसपास कंसोलिडेशन करने लगा। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर के साइड पे जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया तो मैंने इसी कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले ली थी और इस पर्टिकुलर 45,656 को आते ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखने के बाद ही, थोड़ा सा मतलब ये जो नेक्स्ट वाली कैंडल है इतना सा होने के बाद ही मैंने एग्जिट कर दिया। उसका रीज़न भी यही था कि देखिए ऑलरेडी मार्केट ने 45,600 एक राउंड लेवल क्रॉस कर दी थी और दूसरी जो लेवल थी 45,700 ये पास में ही थी। तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करने के लिए नीचे आए और फिर ऊपर जाए, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरा जो भी प्रॉफिट आया था नियर अबाउट 85 पॉइंट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जनरेट हुए थे, उससे ज़्यादा ही जनरेट हुए थे, शायद 95 पॉइंट मुझे मिल गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक जो मुझे मिला था वो मुझे, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड लिए थे, एक तो पहला वाला पीई में लिया था, दूसरा वाला यहाँ पे सीए में लिया था और तीसरा वाला फिर से एक बार सीए में लिया था। तो मैं वो ट्रेड गंवाना नहीं चाहता था, वो प्रॉफिट बिल्कुल भी अभी हिलाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया कि वहाँ पे एग्जिट कर दिया। और एग्जिट करने के बाद देखिए कितना बड़ा सेल ऑफ आया। बस यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है, अगर बैंक निफ्टी कल जाके 45,400 से लेके 45,200 इस बीच में कहीं पे भी ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मार्केट सपोज थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद फिर से एक बार इस पर्टिकुलर जोन पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे इस टाइप का कोई कंसोलिडेशन बनाता है या फिर टाइम बिताता है और फिर ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर देता है, तो भी हमको ऊपर वाला फिर से एक बार 200-300 पॉइंट का ऊपर वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मगर अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर लॉन्ग लेगेड डोजी के अंदर ही एक कैंडल इनसाइड कैंडल बन जाए और फिर हमको तीसरे दिन या फिर गुरुवार के दिन एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसलिए हमको थोड़ा सा कल जाके कॉशियस रह के ट्रेड करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर 45,200 के नीचे ब्रेकडाउन कर देता है, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको पता है कि कॉस्ट कैसे एग्जिट किया जाता है, उन्हीं को ट्रेड करना है कल। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू हो जाए। नया ट्रेंड मेरा तो मानना है कि ऑलरेडी चालू हो गया नया ट्रेंड। देखिए बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, शायद यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नए ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं, राइड भी कर सकते हैं कल के दिन। तो इसलिए जो ट्रेंड को गंवाना नहीं चाहते, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत है तो एक क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। जो 2-4 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको एक ही क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। जो 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको भी 1-2 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए कल के दिन मार्केट का सिनेरियो देख के। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर से एक बार 45,000 के आसपास आके कोई कैंडल स्टिक ऐसी बनाता है जो ऊपर के साइड पर निकलने वाली हो, तो वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ प्राइस एक्शन के साथ हम सी में बैठ सकते हैं। मगर पी में बैठने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा या फिर यूं कहें कि प्राइस एक्शन का वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 45,600 या फिर 45,700 और 45,700 का हाई लगा के कैंडल स्टिक 45,600 के आसपास कहीं पे क्लोज कर देता है और ये जो 45,600 लेवल के आसपास दूसरी बीरिश प्रेशर कैंडल स्टिक स्टार्ट होकर थोड़ा सा 5-10 सेकंड सस्टेन कर जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा पी वाला ट्रेड हमको मिल सकता है। तो चलिए, आई होप कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कम टाइम में मैंने थोड़ा सा प्राइस एक्शन बताने की कोशिश की, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।